टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन फिर से केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक टच करने वाले हैं, जो है यूनिट्स फॉर के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। वो आर लिख दी मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, आप भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो तो अच्छा है। मेरा क्या जगह नहीं रहती और बार बार मिटाने में दिक्कत भी होती है, इसलिए लिख दिया हूँ, है ना। तो फिर ऐसे ही अपन इसको चालू कर देते हैं। ये टॉपिक इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का कि यूनिट क्या होगी के की वगैरह वगैरह, तो इसलिए बताना थोड़ा ज़रूरी था, बाकी मैं बताता नहीं है। मतलब ये दोनों टॉपिक जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी बताना ज़रूरी है कि बाई चांस अगर किसी ने पूछ लिया तो, है ना। तो सबसे पहले यूनिट फॉर के, पर सबसे पहले अपन देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब क्या इसको अपन निकालते कैसे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपको समझ आएगा, तो मैं बता देता हूँ क्या है। पहले अपन देख लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आर आर इज इक्वल टू के की पावर जीरो रख दी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन ने जीरो कर दी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल तो नहीं है ना कि क्या होता है, अल्फा जो ये के की पावर अल्फा रहता है वो अल्फा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। वो सब लास्ट वीडियो में देखना उसको अच्छे से, अगर भूल गया हो तो, है ना, वो चीज है। बाकी ये देखो ये लिखा हुआ है, तो उसके बाद के अपन ने यहाँ पे ए की पावर जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ऑब्वियसली। समथिंग एक्स की पावर जीरो वन होता है ना, एक्स की पावर जीरो वन होता है, तो वैसे ये वन हो गया। तो यहाँ पे आर आर इक्वल टू के हो गया। अब आर आर क्या हुआ, आर आर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ये सबसे पहली वीडियो जो अगर जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स, मोल पर लीटर, और टाइम की तो सेकंड होता ही है यार, सेकंड। तो मोल पर लीटर हो गई कॉन्सेंट्रेशन का अपना, और फिर सेकंड हो गया अपना किसका, टाइम का, सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो गई अपनी इसकी क्या यूनिट। यूनिट लिखते हैं ना अपन हर चीज के बारे में। जैसे कि कोई भी वैल्यू निकाले अपन सॉल्व करके, तो उसके बाद उसकी यूनिट लिखते हैं कि किस यूनिट में आया ये, तो वो हो गया ये, है ना। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गई अपनी इसकी यूनिट किसकी, जीरो ऑर्डर की, के की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बोल सकते हो, है ना। अब सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन सेम करेंगे। अपन यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन रख दी अपन ने, तो के की पावर वन, और फिर अब ए की पावर वन है तो वो ए तो रहेगा वहां पे, है ना। तो फिर के इज इक्वल टू, अपन यहाँ पे मेन के लिए निकाल रहे हैं, तो अपन ए को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये बहुत यूज भी आएगा आपको बाद में भी, ये फॉर्मूले जैसे अपन कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन को फोर्स की यूनिट निकालनी है, तो सबसे पहले अपन मास की यूनिट निकालेंगे, और फिर एक्सेलरेशन की यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करके अपन को फोर्स की यूनिट मिल जाएगी। ऐसे ही निकालना पड़ेगा अपन को, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में भी रखने की कैसे निकालते हैं, है ना। और उसी में अगर एक्सेलरेशन की निकालनी हो तो फोर्स के अपॉन में अपन मास को कर देंगे, तो एक्सेलरेशन की यूनिट में निकल जाएगी वैसे ही, है ना। तो उससे निकालते नहीं है वैसे, लेकिन तब भी अपन को पता रहना चाहिए कैसे निकालना है, बाई चांस अगर मालूम हो तो वहां से भी निकल जाएगी। तो ये अपन को यहाँ से मिल जाएगा, अपन इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गए, तो वन अपॉन टाइम हो गया, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। अब सेकेंड्स नीचे ऊपर ले जाएंगे, मतलब माइनस वन आ जाएगा, है ना। अपन कोई भी डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है ना, माइनस वन। उससे उसके साथ जो है पर सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के की यूनिट निकालेंगे, तो सेम अपन वही करेंगे, आर आर इज इक्वल टू के, ए की पावर टू रख दी क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है इसमें। और फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे इसको रखे, और फिर के की इक्वल्स में रख के, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, और एक बार कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मालूम है अपन को, मोल्स पर लीटर। अब यहाँ से मोल्स ऊपर जाएंगे तो मोल्स में माइनस वन आ जाएगा, और लीटर पर उसमें है माइनस वन में है, तो ऊपर जाके प्लस वन में हो जाएगा, है ना। लीटर पर मोल्स पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। मोल्स माइनस वन, लीटर सेकेंड माइनस वन, है ना। ये भी बोल सकते हो। और फिर सेम ऐसे ही चलते रहेगा। फोर्थ ऑर्डर के लिए अपना आ जाएगा मोल्स माइनस थ्री एल एल क्यूब, और फिर उसके बाद एल क्यूब एल क्यूब बोलना नहीं चाहिए, एल की पावर थ्री बोलना चाहिए, एल क्यूब मेरे मुंह से निकल जाता है कभी कभी। तो ये है, और सेकंड माइनस वन। सेकंड में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम तो एक ही है ना भाई, अब टाइम थोड़ी चेंज हो रहा है इसमें, अपने केवल टाइम वही है, सेम चीज चल रही है टाइम की यूनिट के लिए। और फिर बाकी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपना मोल माइनस वन, लीटर स्क्वायर सेकंड माइनस वन।
हाँ, अब इसके बाद यही अपन ने देख लिया, यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर लिख दिया था, वो थोड़ा सा अजीब सा बन गया इसलिए उसका कुछ कर नहीं सकता मैं, है ना। और फिर उसके बाद अपन देखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो अंडर अ सर्टेन कंडीशन अपन को फर्स्ट ऑर्डर जैसे रिएक्ट करे, उनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। पूरी डेफिनेशन इसी में दी हुई है, जो मतलब बोलते हैं ना उसके वर्ड में ही दी हुई है कि क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर जैसे बिहेव करती है नहीं फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, उनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। ये देखो यहाँ जैसे सम रिएक्शंस बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और एस्टर, जो बोलना हो वो बोल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ एक तो, जो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी इम्पोर्टेंट है, तो ये लिख लो। मैं इसकी ना फोटो डाल दूंगा ऐसे अब यहाँ सामने पूरा अपने, और फिर ना मैं सालों पढ़ते रहूंगा और ये आप फोटो से पढ़ते रहना, तो वो भी सही रहेगा, है ना। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन आर आर और के बीच में? आर आर रेट ऑफ रिएक्शन और के बीच में रेट कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट के, है ना। तो आर आर क्या होता है? आर आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड आर आर, है ना। और के क्या होता है? रेट कांस्टेंट इज द आर आर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिट। अब ये डेफिनेशन आपको पहले की याद आएगी, ये वाली डेफिनेशन मैंने कभी इससे पहले वाली वीडियो में शायद बताया था, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था इसकी कि आर आर के क्या होता है। और उस टाइम में बच्चों को समझ नहीं आता है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सारी वैल्यूज को यूनिट करके आर आर इक्वल टू के क्यों कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे के की डेफिनेशन के लिए किया जाता है कि के की डेफिनेशन होती क्या है, तो उसके लिए ये किया था मैंने। अब फिर आर आर में लिखेंगे आर, द यूनिट ऑफ आर आर इज ऑलवेज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी यूनिट आर आर की अपनी वो ही रहेगी हमेशा, है ना, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि आर आर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे, है ना। और फिर यूनिट ऑफ के इज वेरिएबल, अपन ने अभी देख ली यूनिट ऑफ के कितनी सारी, 3 4 5 6, अपन 4 तो अपन ने यही देख ली, और भी लिख सकते हैं ऐसे ही, है ना। फिर उसके बाद अपन देखेंगे आर आर में क्या होता है? द वैल्यू ऑफ आर आर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। आर आर की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली ये तो मालूम है ना। द वैल्यू के, अब के की वैल्यू जो है ना वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, ये चीज अपन को पता चल गई है ना। द वैल्यू ऑफ आर आर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर आर की वैल्यू चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये देखो ना कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम दिया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ये, अपन को ये चीज मालूम रखनी चाहिए। और द के वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब वैल्यू ऑफ के जो है ना वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये बोल सकते हो आप। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर देख लिए थे अपन ने, अब अपन को क्या चालू करना है? पता है क्या चालू करना है अपन को चालू करना है अब क्वेश्चंस तो है मेरे पास बहुत सारे, वो क्वेश्चंस मैं आपको ना फोटोज दे दूंगा डायरेक्ट साथ में, बोलते हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो आप वो देख लेना। और अगर मतलब क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर लेना, ऐसा नहीं कि देखे और उसी को उतार लिए सीधा, वो फिर क्या मतलब उसको पढ़ने में, है ना। तो क्वेश्चन लिखे सॉल्व किए, फिर उसके बाद देखे आंसर, अगर सही आया तो ठीक है, नहीं तो देखे कि क्या गलती की अपन ने, और फिर ऐसे ही करते रहना, है ना। अब अपने पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ये डेरिवेशन ऑफ के एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरोथ ऑर्डर, और सेम चीज आएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं हाफ लाइफ निकालने के लिए, बहुत बार दिए जाते हैं कि इसकी हाफ लाइफ निकाल दो, इसकी हाफ लाइफ निकाल दो, क्या होता है? फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा वो नहीं है। और कभी कभी ये डेरिवेशन आ जाता है, मतलब बहुत रेयर चांसेस में ये डेरिवेशन आ जाता है, लेकिन उतना मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हाफ लाइफ निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, ऐसे टाइप के, तो वो फॉर्मूला वाइज रहते हैं, तो वो इजीली निकल जाते हैं अपने, है ना। फिर डेरिवेशन करेंगे अपन, और फिर उसके बाद अपन इसके 1 2 क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कोलिजन थ्योरी आएगी, है ना अपनी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोलिजन थ्योरी और वगैरह वगैरह, क्योंकि ये वीडियो फिर उतनी, मतलब ये वाली वीडियो केवल मैंने बेस के ऊपर बता दी हूँ। मैं अगली वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वाली वीडियो अच्छे से देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।